इसके बारे में हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस तरीके का जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। और बाकी पत्रकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज होते रहते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। इतिहास गवाह है, पहले भी काफ़ी लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, वर्तमान में भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो पत्रकार जो सच्चाई दिखाते हैं इन मुकदमों से नहीं डरते हैं, वो लगातार सच्चाई दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। और जहाँ तक बात वर्तमान जो मुकदमा दर्ज हुआ है हमारे सिटी तहलका के साथी जितेंद्र पर, तो इसको लेकर हम जो इसमें लीगल एसेप्ट्स हैं, जो भी लीगल इसके अंदर कार्रवाई के लिए बड़े से बड़े वकीलों से बात कर रहे हैं और उनसे राय ली जा रही है, राय शुमारी की जा रही है। इसके अलावा हमारे प्रतिनिधि मंडल कल पानीपत के एसपी महोदय से भी मिलने जाएगा और उन्हें इस बारे में एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। और बाकी जो भी कार्रवाई है न्यायपालिका पे हमें पूर्ण विश्वास है। आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो सदन की बैठकें होती हैं उसमें पब्लिक को भी अलाउ किया जाता है, मीडिया को भी अलाउ किया जाता है और निगम के एक्ट में भी ये लिखा गया है। तो बैन लगाना अपने आप में ही गलत था, और बैन अगर लगाना भी है तो उसका प्रस्ताव हाउस की मीटिंग में पास होना चाहिए था। प्राइवेट मीटिंग में कहीं एक जगह बैठ के मीटिंग करके अगर वो प्रस्ताव पास कर रहे हैं तो इस बारे में भी हम कानूनी राय लेंगे कि क्या जो बैन लगा था वो लीगल था या नहीं था। तो इस बारे में हम लोग, बाकी न्यायपालिका है, सरकार बात करती है पारदर्शिता की, सरकार बात करती है भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की। तो पानीपत नगर निगम एक ऐसा हमारा जो विभाग है जहां लगातार भ्रष्टाचार के केस उछलते रहते हैं। तो ऐसे में पत्रकार साथियों से अनुरोध है कि जो भी सच्चाई है वो दिखाते रहे, मुकदमों से डरने की कोई बात नहीं है। और पूरी की पूरी पानीपत की जनता आपके साथ है, पानीपत के जनता के मुद्दों को आप उठाते रहिए और जो इसमें लीगल कार्रवाई बनेगी बड़े से बड़ा वकील करके हम न्यायपालिका पर विश्वास करते हुए न्याय की पूरी उम्मीद रखते हैं। कोई पत्रकार साथी या उसकी मीटिंग में नहीं गया था, वीडियो अंदर से ही वायरल होती है, उसको दिखाया जाता है, उसमें कोई एडिट भी नहीं किया जाता, इसमें क्या मानते हो आप? देखिए, इसमें हम लोग कहना चाहते हैं अगर कोई वीडियो वायरल आती है या किसी सोर्स के थ्रू किसी आदमी के पास आती है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, चैनल चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उस वीडियो को चलाए अथवा नहीं चलाए। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सदन की कार्रवाई को दिखाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हनन नहीं है। यदि उसके अंदर कोई एडिटिंग करके कोई अपनी बातचीत रख के अगर उस साथी ने दिखाई है तो विचारणीय विषय है, परंतु जहां तक इस वीडियो का सवाल है इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं की गई। निगम आयुक्त ने मुकदमा दर्ज करवा दिया सिटी तालुका के अंदर। वो चाहते हैं कि सिटी तालुका ने एक वीडियो दिखाई थी मीटिंग के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो मीटिंग जनता के लिए थी और जनता को ही दिखाने के लिए भाई ने वो वीडियो चलाई। ना ही भाई ने कोई वीडियो एडिटिंग की, सेम टू सेम वो वीडियो चलाई है। और जिसके बाद निगम आयुक्त ने मुकदमा दर्ज करवा दिया कि निगम की जो है मानहानि का कई एक्ट उन्होंने लगवा दिए। आप एक बात आओ, जब निगम के खुद पार्षद ही निगम के सदन के अंदर मुद्दा उठाते हैं निगम में भ्रष्टाचार होता है और अपना इस्तीफा दे देते हैं, और अधिकतर पार्षद और विधायक मानते हैं कि निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर वो सच्चाई पत्रकार पब्लिक तक पहुंचाता है तो वो गलत है। गलत सोचते हैं लोग, ये गलत है। लेकिन वो ठीक है, पत्रकार अपना काम कर रहा है और पब्लिक तक सच्चाई पहुंचा रहा है। पत्रकार का काम होता है पब्लिक को सच्चाई दिखाना, और वही हमारे साथी ने किया है। अगर सच्चाई दिखाने पर कोई मुकदमा दर्ज करवाता है तो पत्रकार समाज इससे दबने वाला नहीं है और ना ही डरने वाला है। हालांकि उन्होंने ये सोचकर मुकदमा दर्ज करवाया है कि आप सिटी तालुका पे आप मुकदमा दर्ज करवा दीजिए और साथी भी जो है और पत्रकार साथी भी है वो दब जाएंगे, हमारी खबरें नहीं चलाएंगे, जनता को सच्चाई नहीं दिखाएंगे। लेकिन मैं उनको साफ तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, पत्रकार जब घर से निकलता है तो सिर्फ कफन बांध के निकलता है और वो सच्चाई दिखाने के लिए निकलता है। पत्रकार हमेशा सच्चाई दिखाते रहेंगे। और जो ये मुकदमा सिटी तालुका में दर्ज करवाया गया है, हम इसका विरोध करते हैं, इसकी जांच की मांग करेंगे। कल एसपी से मिलेंगे, डीजीपी से मिलेंगे और उच्च अधिकारियों से मिलने की बात आई तो उनसे भी मिलेंगे। और पूरा पत्रकार समाज सिटी तालुका के साथ जितेंद्र अहलावत के साथ खड़ा है। अधिकारी ये ना मान के चले कि जितेंद्र अहलावत अकेला है, इस पर मुकदमा दर्ज करवा देंगे, इसकी आवाज को दबा देंगे। ना तो हमारा भाई जितेंद्र दबने वाला है, खुद लीडर है, और उसके साथ पत्रकार पूरा समाज खड़ा है, पूरा हरियाणा का पत्रकार उसके साथ खड़ा है, पूरे इंडिया के पत्रकार उसके साथ खड़े हैं। साथ ही पब्लिक के हमारे पास फोन आ रहे हैं, विपक्षी नेताओं के हमारे पास फोन आ रहे हैं। अगर जनता के
की बात है। जनता का कहना है कि पत्रकार की सच्चाई के लिए, उसकी आजादी के लिए अनशन करना पड़ा वो भी करेंगे, रोड पे उतरना पड़ा वो भी करेंगे, और लड़ाई लड़नी पड़ी वो भी लड़ेंगे। और साथ के साथ हम मांग करते हैं इस मुकदमे को जल्द ही कैंसिल किया जाए, नहीं तो आने वाला टाइम जो होगा पत्रकार समाज एक बैनर तले पूरे हरियाणा का, पूरे इंडिया का होगा, और जनता लगातार समर्थन कर रही है, वो जनता भी साथ में रोड पर उतरेगी और अपना अंजाम भुगतने के लिए नगर निगम तैयार रहना। क्योंकि नगर निगम के अंदर किसी भी पब्लिक का काम नहीं होता, पब्लिक परेशान है और वही खबर हम दिखाते हैं। अगर वही सच्चाई दिखाने पर मुकदमे दर्ज होते हैं तो ऐसे रोज मुकदमे 50 दर्ज हो जाए, हम घबराने वाले नहीं है, जनता को सच्चाई दिखाते रहेंगे और मुकदमों का सामना करते रहेंगे। जितेंद्र जी, सच्चाई दिखाने में मुकदमा दर्ज कर दिया है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है सुमित भाई, लगातार आप देख भी रहे होंगे कि जिस तरह से आवाज़ जनता की हर टाइम पत्रकार बनता है, और आज माहौल और जो परिस्थितियां हैं, आज आम आदमी, कोई भी जनता है, वो कहीं भी आज उसका काम नहीं हो रहा, और जिसको लेकर वो उम्मीद करते हैं जनता से, जो जिन्होंने जनता ने चुनकर उनको भेजा है, उनको उम्मीद है कि उनके पार्षद हों, उनकी मेयर हो, और जो तमाम लोग हैं उनकी लड़ाई लड़े, और उनकी लड़ाई लड़ते वो देखें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि राज्यसभा हो और संसद हो या फिर विधानसभा हो, तमाम जगह जब सदन चलता है, सदन की कार्रवाई होती है, वो लोग देखते हैं कि उनके इलाके का नेता उनकी आवाज़ उठा भी रहा है, नहीं उठा रहा है। लेकिन मीडिया पे पहले बैन किया गया, क्योंकि इनकी फजीयत जो है रोड पे हो रही थी। पिछली सदन की बैठक में भ्रष्टाचार के मुद्दे बीजेपी के ही पार्षद जो है लगा रहे थे, उसको लेकर इस्तीफा दिया गया, और उसके साथ साथ अब निगम ने जो हाउस की मीटिंग में बैन किया, और उसमें कोई पत्रकार जो है शामिल नहीं हुआ। अब वीडियो लीक हुई, और उसके बाद जो तमाम जो है पहलू सामने आए, वो जगजाहिर हैं। आप भी जानते हैं कि किस तरह से जो जनता की आवाज़ न उठा करके खुद के एक दूसरे पर लांछन लगाना उन नेताओं का सिर्फ काम रह गया है। आम जनता भाड़ में जाए, लेकिन पत्रकार होने के नाते हमारा परम कर्तव्य है और परम धर्म है कि हम जनता की आवाज़ उठाएं, और जनता के उन मुद्दों को, क्या नेता आपके सही काम कर रहे हैं या नहीं, ये दिखाना हमारा कर्तव्य है, और उसका ही कर्तव्य का निर्वहन जो है हमने किया। मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। मुकदमा दर्ज 1 हो 1000 हो, ये पत्रकार के एक सर का ताज होता है, और इसको लिए कितने भी मुकदमे दर्ज हो जाएं, हमारी आवाज़ और बुलंद होगी, और हमारा प्रयास रहेगा कि और बल के साथ हम और एनर्जी के साथ तमाम जनता की आवाज़ को ऐसे ही उठाएंगे और उठाते रहेंगे, और आप पहले भी उठाइए। आज मीटिंग हुई थी पत्रकारों की, बिल्कुल, तमाम साथियों ने आज आकर के एक संकेत दिया है कि वो सभी एक हैं, और आने वाले समय में इस तरह की फरमान जारी होंगे तो उसके लेकर मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, और इस लड़ाई में लगातार ये कारवां ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और जिसको लेकर सरकार को और उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि आज जिस तरह से परिस्थितियां चल रही हैं कि कोई भी किसी तरह से फरमान जारी कर देता है, और पत्रकार पे आज हुआ है तो कल को जनता को संदेश देने की बात। आज सच को दिखाना गुनाह हो गया है क्या, जिसको लेकर के आज तमाम जो है मीडिया जगत एक हो गया है, और साथ के साथ लगातार जो है संगठनों की यदि बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, तमाम जो है धार्मिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, या बाजार के अंदर तमाम जो प्रधान है, लगातार जो है उनके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि इस तरह से जो है आवाज़ आपकी दबने नहीं दी जाएगी, और वो साथ खड़े हैं। और इस तरह से ही कारवां लगातार चलता रहा तो हरियाणा भर से भी लगातार पत्रकार साथी हों या फिर तमाम जो है संगठन हो, वो एक मंच पर आएंगे और इस आवाज़ को और भी बुलंद करने का काम करेंगे। निगम तो भाई आदमी इतने परेशान हो रहा है, पब्लिक। बिल्कुल सुमित भाई, देखिए लगातार आपको बता दें कि अब ये सिर्फ संगठनों की बात नहीं है कि जहां आम जनता त्रस्त है, वो चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, अन्य जो है जन्म प्रमाण पत्र की बात हो, पेंशन की बात हो, उनको लेकर के भी वो जो लोग त्रस्त हैं, उन लोगों के भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं। अभी आपके सामने ही अभी फ़ोन आया था कि जो राहगीर है वो लगातार चक्कर काट रहा था, और उन्होंने यह खबर देखी और उनका फ़ोन आया कि जहां भी वो कहेंगे लगातार उनका समर्थन जो है आपका वो करेंगे। और उसके साथ साथ अब निरंतर इस तरह से फ़ोन आ रहे, आम जनता में भी कितना आक्रोश है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
तहलका के पत्रकार जितेंद्र अहलावत पर जो नगर निगम के कमिश्नर द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया, ये बेहद ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। जब बीजेपी के खुद के पार्षद नगर निगम में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस्तीफा देते हैं और पार्षद खुद खड़े होकर सदन में ये कहते हैं, विजय जैन जो पार्षद उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे ही नगर निगम में भ्रष्टाचार रहा तो बीजेपी को वोट देने वाला नहीं मिलेगा, तब क्या निगम की छवि धूमिल नहीं हुई थी। ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है कि निगम की मानहानि हुई है, ये मैं पूछना चाहता हूं, जब नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार है, अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है, उसकी सच्चाई आम जनता तक लेकर आता है, तो क्या पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करके आप लोकतंत्र की आवाज को दबा लेंगे? बिल्कुल नहीं। अब पत्रकार, आम जनता को पत्रकारों पे विश्वास है, मीडिया पे विश्वास करती है। आम जनता को पता चलना चाहिए सदन की मीटिंग में, नगर निगम की मीटिंग में उनके चुने हुए निगम पार्षद जनता के हित में फैसले लेते हैं या केवल रबड़ी फलूदा खाकर वापिस आ जाते हैं या केवल अपने कमीशन सेट करने के लिए जाते हैं। आम जनता को ये सच्चाई बताने पर पत्रकार पर मुकदमा दर्ज किया गया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, कैसे देखते? सबसे बड़ी बात तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा, जो सोशल मीडिया के पत्रकारों को जो मामले दर्ज किए, पहले इन्होंने बैन लगा दिया हाउस की मीटिंग में, अब इन्होंने मामले दर्ज कराना शुरू कर दिए। बड़ी ही शर्मनाक बात है, क्योंकि इससे बढ़िया और घटिया हरकत हो नहीं सकती। और नंबर 2, सबसे बड़ी बात मैं ये भी साथ साथ कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो पत्रकार हमारे जितेंद्र भाई के ऊपर जो पर्चा दर्ज हुआ, CID आलोक मित्तल की चिट्ठी लीक हुई थी पानीपत से, उस पर खुले आम थे नाम थे दलालों के, उनके ऊपर पर्चे क्यों नहीं कराए आज तक इन्होंने? क्या दिक्कत थी उनको पर्चे कराने में? जब CID की इतनी बड़े ऑफिसर की चिट्ठी आ रही है, अधिकारी की चिट्ठी आ रही है, पहली बात तो वो लीक कैसे हुई थी, ना जांच हुई आज तक। उसके बाद जिन दलालों के नाम थे आज तक क्या उन पर कार्रवाई होगी? जो पत्रकार ने अगर एक खबर दिखा दी इनकी तो इनको मिर्चें लगी और इन्होंने पर्चा दर्ज करा दिया। हाँ जी, जिस प्रकार से नेता अधिकारियों पर, अधिकारी नेताओं पर लगाते हैं, आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्या इस वीडियो में कुछ आपत्तिजनक चीज़ थी जो जिससे कभी मानहानि का केस वो इनको खतरा ये था कि अगर हमारी पोल पट्टी शहर में ज़्यादा खुल गई ना, तो हमारे को आने वाले समय में कोई घरों में घुसने नहीं देगा, जिसके बचाव में इन्होंने मीडिया बैन करी थी और आज पत्रकारों पर पर्चे दर्ज करा रहे हैं। ये अपनी नाकामी का खुद एक पत्र शहर में जारी कर रहे हैं और आपने देखा भी और हम दिखा भी रहे हैं शहर को। भाई सारे साथी इकट्ठे हो गए हैं, आज का विषय है जो विचार अगला कदम क्या उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग रोज किसी में भी FIR दर्ज करवा देगा। तो एक सिटीजन का वही है, कल भाई और भी बहुत सारे होंगे, इस बार हम भी हो उसका या कोई दूसरा साथी भी उसका है, या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए और उस वक्त एक निष्कर्ष निकाल लो हम आगे करना क्या है। इनके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, मेयर हो गए, सांसद हो गए, विधायक हो गए, हमने क्या फायदा इनका? शहर में तो ये रूट कर खा रहे हैं और उसके बावजूद जो इनके खिलाफ सलाह जो सच्चाई दिखाओ तो ये FIR दर्ज करवाओगे। वैसा ना जो ट्रैक आता है मीडिया, तो मीडिया को खत्म करना चाह रहे, उसमें दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत सारे साथी इकट्ठा हुए, सभी अपना अपना विचार रखो, हमने क्या करना चाहिए, अगला कदम क्या उठाना चाहिए और क्या फैसला लेना चाहिए और क्या इनके खिलाफ प्रोसेस चलानी चाहिए। तो बताओ सुधार जी, दलित जी के तो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें सोशल मीडिया के अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको बैन किया गया। प्रिंट मीडिया दूसरे दिन पूरी खबरें छाप रहे हैं, हर अखबार में खबर है, मगर ये जो बात है, प्रिंट मीडिया पे तो अगले दिन ही खबर लग गई थी, उनको नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया? मेरा सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा, इस तरीके के हमले को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि चौथे स्तंभ पर हमला है। अब हम इस बात को भी अपना लीगल एडवाइस लेंगे कि क्या कोई भी अधिकारी, जब लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा लाइव चलती हैं और पूरी की पूरी कार्रवाई जनता के सामने पारदर्शिता की बात होती है, हमारी सरकार पारदर्शिता की बात करती है, तो ऐसे में बैन लगाया जाना ही गलत था। पहली बार उस अधिकारी के खिलाफ जिसने भी बैन लगाने की बात करी है, उस एक्शन के ऊपर हम उसके ऊपर FIR कराएंगे कि क्या उसके विकास से जुड़े हैं, मीडिया को बैन लगा, अगर नहीं है तो FIR कराएंगे। अगर वो FIR वो बनती ही नहीं, क्योंकि पत्रकार को सोर्स के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, वो चाहे एग्रीगेटेड पत्रकार, वो भी एक सरकारी विभाग में अंदर रिश्वत लेते देते कि वीडियो वायरल होती है, सरकारी विभाग में अंदर लात गुस्से चलती है, उनकी वीडियो वायरल होती है। सरकारी का क्या मतलब है? जो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जनप्रतिनिधि जो बन रहे हैं, निगम पार्षद बन रहे हैं, जनता का भी तो पता की बात कर रहे हैं। अगर वो अंदर से किसी ने दिखा दिया तो कोई जबरदस्ती घुसा उसमें मीडिया पर, और जब वो अपनी मर्जी से अंदर
से भाई ये अंदर की ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा। तो ऑडियो वीडियो अगर जनता को पता चल गया, सोशल मीडिया पर पता चल गया, सोशल मीडिया किसके लिए? जनता को दिखाने के लिए। वायरल का मतलब क्या होता था कि जनता को पता चीज़ों को लेकर अपने स्वार्थ के लिए बात हो रही थी, उसका जनता ने पता चल जाए तो क्या दिक्कत है? आज सोशल मीडिया जो समाज की लड़ाई लड़ता है, सोशल मीडिया जो लोगों की समस्याएं दिखाता है, ताकि लोग आज के टाइम रोज किसी विभाग में रिश्वत सहनी पड़ती है, भ्रष्टाचार सहना पड़ता है, या दुख तकलीफ टॉर्चर प्रताड़ना जो भी विरोध जायज बढ़ता भी है और होना भी चाहिए। फिर भी उसके बाद भी अपने हकों से बाज नहीं आएंगे, तो चाहे प्रदर्शन करना पड़े या रोडों पर उतरना पड़े या इनके खिलाफ कोई और एक्शन लेना पड़े, तो इनके खिलाफ पूरे जोर शोर तरीके से हम काम करेंगे। और ये पत्रकार है, इनको आवाज को दबाने की कोशिश ना की जाए, इनको हम चेतावनी देना चाहते हैं किस चीज का। और पत्रकार सच्चाई दिखाओगा तो हमेशा ही FIR दर्ज होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इनको हम चेतावनी देना चाहते हैं, चाहे तो ये मुकदमा कैंसिल कर दे। अगर ये मुकदमा कैंसिल नहीं करते हैं, आने वाले में टाइम में इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा इस चीज का। हमारे साथी अनिल सैनी जी भाई जब कुछ भी हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है, हमने इस चीज़ तक कोई मतलब नहीं। भाई जो तुम कर रहे हो गलत, वो हम दिखा रहे हैं, सही है वो भी तो हम दिखा रहे हैं। जब इन्हें जरूरत हो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, बुला ली, हमने चला दिया। अब जब ये अंदर बैठ के कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम यही तो दिखा रहे हैं कि अंदर चल के रहे हैं। और वो भी भाई ने जैसे चलाई बैन कर दी थी, हम तो गए नहीं थे उसमें, कहाँ से वीडियो आई, कोई भी चला सकता, सब काम है अगर पत्रकार है तो। ये पहले तो ये देखो कि ये जो FIR दर्ज हुई है, ये FIR हो भी सकती है नहीं, या अपनी तरफ का कोई कुछ बना कर भाई दबाव बनाने के लिए करा है या कुछ और चीज़ है, इसके बारे में आप लीगल सेल से अपना सलाह लो। और जैसे कोई अधिकारी है उनसे मिल लो, उसके बाद प्रदर्शन की बात नहीं। जैसे पहले वो रामदेव वालों है ना, तो हमारा तो काम है जो हो रहा है, जब लोगों की आवाज़ उठावा अपनी आवाज़ भी उठानी चाहिए ना। ऐसे तो फिर कल कोई भी नहीं काम करेगा, तो दिखाना हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वही नहीं दिखाओगे फिर इसको बढ़िया घर बैठ जाए। जैसे भी आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस बात पुतले भी फूकेंगे, रोष प्रदर्शन भी करेंगे, हम हड़ताल भी करेंगे, हम कैंडल मार्च भी निकालेंगे। और जितना भी पक्ष विपक्ष और भी जितनी जो चीज़ें हैं, हम समाज की सोशल मीडिया पर हार नहीं हो दिया जाएगा। जैसे लोकतंत्र में सरकार को, विभाग को, प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए एक तरीके का सोशल प्रेशर और लड़ाई है कि आज इकट्ठे हैं, हम सारे संगठित हैं, एकता है, कोई दिक्कत नहीं है। करती है सरकार, करती है सरकार के चुने जनता के चुने नुमाइंदे उसके अंदर बैठ के जनता के प्रॉफिट के लिए क्या बात कर रहे हैं। अगर ये पब्लिक को पता भी चल गया तो इसमें गलत क्या है? और जो इसमें जो FIR इसमें